आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों को अपना परिचय बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम सरदार हरपाल सिंह, नवयुग प्रतिभा एजुकेशनल ट्रस्ट से। जी, आपके ट्रस्ट की बात करें तो कब से शुरुआत करी, क्या रहा, आपको क्यों ऐसा लगा कि मैं एक ट्रस्ट बनाऊं? जिस कॉलोनी में हम रह रहे हैं ना जी, इस कॉलोनी का नाम है चंद्र विहार, निहाल विहार, नीलोठी, नांगलोई। जी, उस एरिया में, जिस एरिया में हम रहते हैं, यहाँ एजुकेशन के लिए बहुत नाम मात्र ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं प्राप्त हुई है। जी, इसी माध्यम को देखते हुए एक मन में आए, एक मित्र हमारे हैं जो हमारे बीच में ही बैठे हुए हैं, जी, हमारे मित्र विनय जी। जी, इससे पहले जो मेरा काम था वो था डीलर का काम, जैसे प्रॉपर्टी का काम, डीलर का काम होता है, मैं वो प्रॉपर्टी का काम करता था। मेरे पास में मेरे मित्र आए, उन्होंने बोला जी ऐसे ऐसे करके हमारे पास एक सेटअप है जो हम सेंटर चलाते हैं, तो आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो उससे हम कई ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन से दूर हैं, हम उनको पास में ले आना चाहते हैं। मुझे मन में अच्छा फील हुआ, चलो कोई बात नहीं, इससे पर हमारा और किसी औरों का भी भला होता है। और भी कई बच्चे हैं, कई ऐसे हैं जिनका, कई परिवार ऐसे हैं। मन में आते आते एक बार मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि हाँ जी, विनय जी हमारे मित्र हैं और अनिल जी एक साथ में और हैं, उन्होंने हमें कुछ राय दी, उस राय के ऊपर हम चले। एक हमारा पहला जो स्टेप था वो ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में एक हमने 6 से 6,500 रुपए में एक शॉप हमने जो रेंट पे करी, उसमें हमने अपना सेटअप लगाया, बच्चे आने लगे, बहुत अच्छा होने लग गया। जी। तो बात करें किस तरीके से यहाँ पर चंद्र विहार के लोग आपके आए, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आपको, किस तरह के आपके सब्जेक्ट थे और किस तरह की आपकी योजनाएं थी, क्या कहना चाहेंगे? जी, योजनाएं के बारे में सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि मैंने जो हालात यहाँ के देखे हैं, उस हालात को देखते हुए आगे के लिए मैंने और भी बहुत कुछ रखा हुआ है और भी कुछ सोचा हुआ है। जी, एजुकेशन जो है वो सबसे बढ़िया है। जी, मैंने एजुकेशन इतनी नहीं करी हुई है, सिर्फ मेरा माध्यम जो है एजुकेशन के ऊपर बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को जितनी हो सकती यहाँ से एक ऐसी हमारे चंद्र विहार के अंदर जो सबसे ज्यादा, मैं एक ऐसा शब्द बोलना चाहता हूं जो शायद सुनने में अजीब सा लगे कि हमारे इस एरिया के अंदर एक इतनी भयानक एक बीमारी समझ लो, या वो गंदगी समझ लो जो आसपास में है, उसको देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि सबसे पहले हमने यहाँ पर एजुकेशन करना है। जी, छोटे छोटे बच्चों को ले आना है जिनके पेरेंट्स नहीं है, जिनके इतनी आमदनी नहीं है जो वो कमा सकते हैं या कुछ उनके घर में बच्चों को दे सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स, सिलाई सेंटर और कई तरह के जैसे ट्यूशन होते हैं, बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पर अच्छी एजुकेशन दिया जाता है। परिचय बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रधान चतर सिंह, जी, जो संत बाबा गुरमुख सिंह दबाना सेवा कमेटी का प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन कांग्रेस माइनॉरिटी का भी हूँ। बात करें नवयुग ट्रस्ट जो जिस तरीके से चंद्र विहार में चल रही है, आप कितने वर्षों से इससे जुड़े हुए हो, आपको क्या लगा मैं इस ट्रस्ट से जुड़ूं, क्या कहना चाहेंगे? भाई ये तो बहुत ही शलाघा का काम है, जी, शाबाशी का काम है जो मेरे भाई हरपाल सिंह जी ने ये काम शुरू किया है। मैं कहता हूं इसकी इस क्षेत्र को बहुत जरूरत थी और मेरा भी जुड़ना इनके साथ में इसी वजह से है। जी, ये भाई जो भले का काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को विद्या का दान दे रहे हैं, कंप्यूटर का उनको कोर्स सिखा रहे हैं और एक स्किल कुछ ये भी शुरू किया है
मैथमेटिक्स, जिससे बच्चे सीख के अपना हुनर हासिल कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर दिल से बच्चा इस संस्था से जो हुनर प्राप्त कर लेगा, उसका आजीवन सुधर जाएगा। रोजी रोटी के लिए उसको मुहताज होने की जरूरत नहीं है। जी ऐसे लोगों की हमारे समाज को काफी जरूरत थी, काफी जरूरत है और काफी जरूरत रहेगी। मैं प्रधान छतर सिंह जी इस भाई को शाबाश देता हूं और आश्वासन देता हूं कि आप ये कार्य करो, हम सब आपके साथ हैं। हमारी गुरबाणी का भी तुक है, विद्या विचारी ता पर उपकारी। इसका अर्थ हुआ कि आप जिसको विद्या का दान दे रहे हो, इससे बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। इस दान को देके आप लोगों की नजरों में बहुत ऊंचा उठ रहे हो और एक एक बच्चा जो सीख के जा रहा है, ये आपके लिए बहुत ही नए मार्ग खोल रहा है। और ये नवयुग जो प्रतिभा एजुकेशन है, मैं समझता हूं, मैं जो देख रहा हूं, ये बहुत दूर तक जाएगी और बच्चे इसमें जुड़ते चले जाएंगे। इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई भी बच्चा आ सकता है, कोई जाति पाति नहीं, सभी धर्म के सभी वर्ण के बच्चे आगे सीखें। जो सिखों की हमारी परंपरा है, बिना भेदभाव के सब आओ और अपना हुनर प्राप्त करो। सभी साथियों को नमस्कार। मैं राम विनय आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं नवयुग प्रतिभा एजुकेशनल फाउंडेशन में। साथियों, इस संस्था को बनाने का जो मुख्य कारण था, क्योंकि जब मैं खुद भी इसी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और हमें मालूम है कि हम जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतने पैसे नहीं होते हैं जो बड़े बड़े कोर्सेज को अफोर्ड कर पाएँ। तो मेनली ये सेंटर इसलिए खोला गया क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कम से कम इतना तो आना चाहिए कि उनको एक अच्छी खासी जॉब मिल जाए। जी तो हमारे यहाँ पे जो मेन कोर्सेज हम लोग कराते हैं, जिसमें बच्चे का MIS एग्जीक्यूटिव, सीनियर MIS एग्जीक्यूटिव, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बैकएंड का जितना भी सारा काम होता है, हम बच्चों को यहाँ पे एज अ प्रोफेशनल सिखाते हैं और साथ में अकाउंटिंग वगैरह का भी हम लोग काम यहाँ पे सिखाते हैं। जी अभी कितने आपके बच्चे हैं यहाँ पर? जी करंटली पिछले वर्ष तो हमारे पास में करीब 80-90 बच्चे थे। जी तो अभी एग्जाम वगैरह भी चल रहे हैं और एग्जाम आने वाले भी हैं फाइनल के, तो बच्चे भी थोड़े कम आ रहे हैं। बाकी छुट्टियों में तो फिर वैसे ही था बराबर। तो चंदन भैया की बात करें तो किस तरीके से बच्चे के यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर आप किस तरीके की काउंसलिंग के वगैरह, किस तरीके आप ट्रेनिंग के लिए लेवल डिसाइड करते हैं, किस तरीके से एडमिशन फॉर्म निकलते हैं, क्या करना चाहिए? एक्चुअली बात यह है ना कि हमारी जो शिक्षा का स्तर है हमारे यहाँ पे, जी वो बहुत मतलब नीचे है जी क्योंकि मेनली बच्चों को इतना समझ नहीं आता, क्योंकि फैमिली वाले भी इतने अवेयर नहीं है, इतने एजुकेशन उन्होंने प्राप्त नहीं कर रखी कि वो बच्चों को सही गाइड कर पाए। जी ठीक है, तो हमारा खाली मुख्य पर्पस यही है कि बच्चे हमारे पास आए और बच्चा किसी भी मतलब कितना भी उसका नॉलेज हो, कितना भी उसका सोचने की वैचारिक क्षमता हो, उससे हमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। हमें खाली इतना होता है कि बच्चा हमारे पास आए और देखो हर चीज़ का प्रकृति के नियम बना रखा है, तो हम भी उस नियम को पालन करते हैं और उसके हिसाब से बच्चा 6 से 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने में बढ़िया पोस्ट पे अपनी तैयारी करके और अपना आगे का सफर तय कर सकते हैं। बताइएगा। नमस्कार जी, मेरा नाम आमोद जायसवाल है। मैं इस संस्था में वैदिक मैथ्स, मेंटल मैथ्स, फास्ट कैलकुलेशन स्किल सिखाता हूँ। तो मेरा इस संस्था से पहली बार इंटरेक्शन सरदार जी, हमारे जो प्रेसिडेंट है नवयुग प्रतिभा एजुकेशनल ट्रस्ट के, लगभग 10-15 दिन पहले इंटरेक्शन इनसे हुआ। तो मैंने एक चीज ये देखी कि सर हमारे प्रेसिडेंट जी का मोटिव जो एजुकेशन को लेकर है ना, वो मतलब अलग है। और जिस एरिया में हम रहते हैं, ये चंदर विहार एरिया, और ये एजुकेशनल बहुत बैकएंड एरिया है, बहुत पीछे है एजुकेशन के नाम पे। यहाँ पे मतलब बहुत पीछे है, यहाँ फैमिली, बच्चे सारे सब पीछे हैं। इनका जो मैंने मोटिव देखा, तो सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट के अंदर मुझे जब मैंने हिस्ट्री में सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी भी करता हूँ, तो मैंने जो पढ़ा महाराजा रणजीत सिंह के बारे में जो पढ़ा, तो सबसे पहले मुझे इनके अंदर वही छवि दिखी कि जो एक मतलब वो इलिटरेट होते हुए भी, बिना पढ़े लिखे होते हुए भी, उन्होंने अपने उस टाइम में जैसे गुरुद्वारा, मस्जिद और मंदिरों में एजुकेशन के प्रावधान ला दिया था, लागू कर दिया था, वैसे मैंने इनको देखा। तो जब मुझे देखा कि एजुकेशन के बारे में, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब बहुत पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल समझ लीजिए इनका पढ़ा लिखा होना न पढ़ा लिखा होने के बराबर ही है, मगर एजुकेशन को लेकर जो इन्होंने इस एरिया के बारे में सोचा
कि यहाँ के लोगों को हमें लिटरेट करना है और अच्छी से अच्छी एजुकेशन देनी है। अपने साथ, अपने संस्था के साथ हमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ना है, प्रोफेशनल लोगों को जोड़ना है, जिससे कि यहाँ के एरिया के लोगों को या बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन मिल पाए। तो मुझसे मिले तो मैंने बताया कि आप मेरे संस्था में क्या कर सकते हो, आप बताइए कितनी क्या सेवा कर सकते हो। तो मैंने कहा जी मैं हर विषय पढ़ा सकता हूँ आपके संस्था में बच्चों को, चाहे जो पढ़वाइए, मगर मैं वैदिक मैथ्स, मेंटल मैथ्स में अच्छा कर सकता हूँ, उसमें मैथमेटिक्स में। तो इन्होंने कहा आइए आप हमारे संस्था पे समय दीजिए और जो भी हम बच्चों को आप आओ और बताओ उनको वैदिक मैथ्स, मेंटल मैथ्स, कैलकुलेशन के बारे में, क्योंकि मैथमेटिक्स से बच्चों को डर लगता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं उसे बहुत आसानी से बच्चों को सिखा सकता हूँ। उसके अंदर जो फोबिया, बच्चों के अंदर फोबिया है मैथ को लेकर, उसको मैं दूर कर सकता हूँ। तो जुड़े हम, उनके बच्चे भी आए हमारे पास, 20 बच्चे पहले दिन हमसे जुड़े और फिर बच्चों ने सब कुछ 10th स्टैंडर्ड के थे, कुछ 12th स्टैंडर्ड के थे, उनका बोर्ड एग्जाम था। उन्होंने फिर बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे बोले कि एग्जाम देके हम जुड़ेंगे, मगर अभी करेंटली हमारे पास 10 से 15 बच्चे हैं लगभग जो हमसे वैदिक मैथ, मेंटल मैथ सीखते हैं। टाइमिंग शेड्यूल क्या रहता है आपके यहाँ? टाइमिंग शेड्यूल हमारे यहाँ 3 से 4 एक शेड्यूल है, एक बैच है 3 से 4 चलता है। उसमें है जो ग्रेजुएट, जो कंपटीशन एग्जाम के यहाँ इस एरिया में तैयारी कर रहे हैं, जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आते हैं मैथमेटिक्स पढ़ने, अरिथमेटिक का पूरा पोर्शन, और 7 से 8 पढ़ते हैं जो 6:30 बजे जो एकेडमिक जो सेशन के बच्चे हैं वो आते हैं। आके आसपास की लोकेलिटी है, नाम लोहित, नगर, आसपास के जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके एनजीओ से जुड़े, आपके शिक्षा प्राप्त करें, क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए एक मैसेज है मेरा जी। आप जितनी मर्जी पढ़ाई कर लें जी। जितने मर्जी ग्रेजुएट हो जाएं आप, अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स नहीं करा, 15 साल से लेकर 16 साल उम्र तक अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप अधूरे हैं। तो मैं आपको एक निम्रता सहित आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आए और हमारे सेंटर में जो हमने और आप ही के बल्कि द्वारा जो ये सोचा हुआ है, हमारा जो विचार है कि हम यहाँ के बच्चों को जितने एजुकेशन दें और अच्छे विचारों से उनको आगे बढ़ाएं।